आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। देखिए, प्रशांत किशोर जनसुराज के जो सूत्रधार हैं सिवान में हैं, बिहार बदलाव यात्रा पर हैं और जो भीड़ उमड़ रही है उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। शायद लग रहा है कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं और उस तरीके से प्रधानमंत्री के आने जब आते हैं और कैसी सुरक्षा रहती है, लेकिन सुरक्षा तो यहां नहीं है। एक एक लोगों से मिल रहे हैं प्रशांत किशोर। और आज जब फिर यात्रा पूरी करके वहां सिवान में और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया तो क्या कुछ कहा। नीतीश कुमार को भी घेरा, महंगाई को भी घेरा, पलायन को भी घेरा और शिक्षा को भी घेरा। नीतीश कुमार पर पूरा ठेकरा फोड़ा और कहा कि जब जब चुनाव आता है बिहार में तब तब प्रधानमंत्री आते हैं। और जाहिर सी बात है, पहलगाम कांड के बाद जो है प्रधानमंत्री दूसरी बार जो है आ रहे हैं बिहार। और यहां तक एक बात और बता दूं आपको कि फिर अगले महीने प्रधानमंत्री बिहार आ रहे हैं। लेकिन प्रशांत किशोर किस तरीके का तंज कस रहे हैं ये सुनना आपके लिए जरूरी है। देखिए, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं देश के तो स्वतंत्र हैं, कहीं भी आ सकते हैं। लेकिन बिहार की जनता या देश की जनता ये समझती है कि मोदी जी ज़्यादा वहीं जाते हैं जहां चुनाव रहता है। अभी इससे पहले महाराष्ट्र में चुनाव था तो मोदी जी महाराष्ट्र में दिख रहे थे। अभी बिहार में चुनाव है, बिहार में दिखेंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लोकतंत्र है, सबको प्रचार करने का अधिकार है। दिक्कत दो बातों से है। पहली बात कि जब आप बिहार में आ रहे हैं, अपने दल का प्रचार करने आ रहे हैं, तो कृपा करके बिहार की गरीब जनता के पैसे से आकर प्रचार मत कीजिए। हम लोग को आप कुछ दे नहीं रहे हैं तो बिहार की जनता का पैसा लेकर यहाँ पब्लिक मीटिंग क्यों कर रहे हैं। अभी मधुबनी में मोदी जी आए थे, सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च करके पंचायत के जितने चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनको बस से, गाड़ी से सुविधा देकर सरकार ने एक जगह इकट्ठा किया ताकि मोदी जी उनसे संवाद कर सके। अब संवाद में मोदी जी ने क्या कहा? क्या उन्होंने बिहार की पंचायती राज की व्यवस्था को सुदृढ़ करने की बात कही? क्या उन्होंने ये कहा कि पंचायती राज की संस्थाओं को यहाँ ज़्यादा पैसा संसाधन दिया जाएगा? उन्होंने ये कहा कि सहरसा से एक नई वंदे भारत ट्रेन चलेगी जिससे श्रमिक परिवार के बच्चे गुजरात और मुंबई में आसानी से जा सकेंगे। आप जरा देखिए क्या दुर्दशा है बिहार की। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं तो गुजरात के भी प्रधानमंत्री हुए, महाराष्ट्र के भी प्रधानमंत्री और बिहार के भी प्रधानमंत्री। अभी मोदी जी गए थे कच्छ में उनका भाषण सुनिए। उन्होंने कहा दुनिया के सबसे बड़े सोलर पार्क में एक सोलर पार्क हमारे कच्छ में बन रहा है। जब वो जाते हैं गुजरात तो बात करते हैं सोलर पार्क की, गिफ्ट सिटी की, इन्वेस्टमेंट समिट की, बुलेट ट्रेन की। वही मोदी जी जब बिहार आते हैं तो हम लोग को कह रहे हैं कि हम लोग आपको ट्रेन देंगे ताकि आपके बच्चे यहाँ से बैठकर, श्रमिक परिवार के बच्चे यहाँ से बैठकर महाराष्ट्र और गुजरात जाएंगे फैक्ट्रियों में काम करने के लिए। मैं इस बात का सीधे तौर पर विरोध कर रहा हूं। हम लोग को ऐसा ट्रेन नहीं चाहिए जिसमें बिहार के बच्चे जानवर की तरह बैठकर मजदूरी करने के लिए दूसरे राज्यों में जाए। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो ट्रेन की घोषणा पर ताली बजाता है। ट्रेन चलनी चाहिए, लेकिन ट्रेन इसलिए नहीं चलनी चाहिए कि बिहार के बच्चे उसमें मजदूर बनकर दूसरे राज्यों में जाएं। मोदी जी बिहार में आ रहे हैं तो उनको ये बताना चाहिए कि 1,25,000 करोड़ का जो पैकेज उन्होंने घोषित किया था 2015 में, वो पैसा उन्होंने बिहार को भेजा कि नहीं भेजा। क्योंकि 2015 के बाद बिहार में और देश में दोनों जगह मोदी जी की एनडीए की सरकार है। तो दो ही बात हो सकती है, या तो मोदी जी ने 1,25,000 करोड़ पैसा भेजा नहीं, या अगर भेजा तो उन्हीं की राज्य की सरकार ने, एनडीए के लोगों ने उसको लूट लिया। तो मोदी जी को पहले ये स्पष्ट करना चाहिए कि 1,25,000 करोड़ का हमने पूरे बिहार में देखा था। आरा में खड़े होकर मोदी जी ने कहा 50,000 करोड़ दूं कि 60,000 करोड़ दूं, 60,000 करोड़ दूं कि 80,000 करोड़ दूं, 1,25,000 करोड़ रुपया दूंगा। तो पैसा कहाँ है? कहाँ आया वो पैसा? सिवान के लोगों को कब मिला? छपरा के लोगों को कब मिला? और अगर नहीं मिला तो मोदी जी ने एनडीए के जो उनके साथी मंत्री हैं जो यहाँ मंगल काल की बात कर रहे हैं, उन लोगों ने अगर इसको लूटा है तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि यही लोग तो मंत्री है 2015 से, इन्हीं की सरकार है। तो मोदी जी आए, नई बात कहें, इससे अच्छी बात यह है कि हम लोग के पैसे पर प्रचार न करें। दूसरी बात
जो पहले कहा था उसका जवाब दे दे। और तीसरी बात, बिहार के लोगों को जीवन भर मजदूरी करने का साधन न दे, बिहार के बच्चों के पढ़ाई रोजगार की बात करे, यहाँ पर फैक्ट्री कैसे लगेगी ये बात करे। सिर्फ सड़क और ट्रेन से हम लोग का भला होने वाला नहीं है। सड़क बन जाएगा, उस पर बस में बच्चे जा रहे हैं बोरा की तरह लदा के दूसरे जगह पर मजदूरी करने। आप ट्रेन यहाँ से खोलते हैं, उस ट्रेन से बच्चे जा रहे हैं गुजरात में, महाराष्ट्र में मजदूरी करने के लिए। आप हमको, जितने आप पत्रकार हैं, आपको खुली चुनौती दे रहे हैं। आप मोदी जी का एक भाषण हमको गुजरात में सुनाइए जिसमें उन्होंने ये कहा हो कि गुजरात से एक ट्रेन चलेगी जिसमें श्रमिक, गुजरात के जो श्रमिक परिवार के लोग हैं वो बैठकर महाराष्ट्र और तमिलनाडु जाएंगे फैक्ट्रियों में काम करने। ये क्यों नहीं कहा? क्या गुजरात में श्रमिक नहीं है? गुजरात में गरीब लोग नहीं है? भाई पूरे बिहार को लेबर का, मजदूर का फैक्ट्री बना लिया है। ट्रेन भेजो, बस भेजो और यहाँ से बच्चों को लाद कर 10,000 12,000 रुपया में मजदूरी करने के लिए दूसरे राज्य में ले जाएं। इसलिए इस बात का जनसुराज प्रशांत किशोर हम लोग पूरे तरीके से विरोध करते हैं। कल भी गोली चली है छपरा में, एक वहाँ के पूर्व मेयर के प्रत्याशी को गोली मार दी गई, 2 लोगों को। वो साथी हम लोग के साथ कुछ जुड़े हुए भी थे। मुझे याद है मैं जब छपरा में पदयात्रा कर रहा था तो उन्होंने रोटरी क्लब की एक बैठक भी, रोटरी क्लब के सदस्यों की एक बैठक भी हमारे साथ कराई थी। कल रात में भी मेरी बात हुई, पता चला गोली मार दिया गया 2 लोगों को। अभी पोस्टमार्टम हो रहा है, अभी डेड बॉडी आई नहीं है। आपने कहा नीतीश कुमार कह रहे हैं, मुझे तो नहीं पता है नीतीश कुमार कुछ कह भी रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ने कुछ कहना और सुनना कई महीनों से छोड़ दिया है। कोई प्रेस वार्ता नहीं की है, कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया है। नीतीश कुमार शारीरिक और मानसिक तौर पर अब इस स्थिति में नहीं है कि वो कुछ भी कहे या करे। नीतीश कुमार सिर्फ कुर्सी पर, बिहार को चला कौन रहा है? हाँ मैं बता रहा हूँ, नीतीश कुमार कुर्सी पर बैठे हुए हैं और 4-5 उनके मंत्री, जिसका नाम मैंने रखा है उगाही मंत्री, 4-5 मंत्री और 4-5 रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट, यही लोग मिलकर पूरी बिहार के सरकार को चला रहे हैं। 13 करोड़ लोगों का भविष्य इन 4-5-7 लोगों के हाथ में है, जिनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। कोई नहीं जानता है कि चला कौन रहा। आपने ठीक सवाल पूछा, कोई नहीं जान रहा है कि भाई निर्णय कौन ले रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार तो निर्णय नहीं ले रहे हैं। नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति ये नहीं है कि वो निर्णय ले सके। मैं रोज कैमरे पर कह रहा हूँ, निर्णय लेने की बात छोड़िए, नीतीश कुमार कैमरे पर आकर अपने साथी मंत्री परिषद के सदस्यों का नाम तक नहीं बता सकते हैं। आप लोग जरा समझिए ये कितनी त्रासद बात है। बिहार के किसी सामान्य परिवार का बच्चा, अगर आपको शिक्षक बनना है, अगर आपको सिपाही बनना है, आपको मेडिकल टेस्ट देना पड़ता है, आपका फिजिकल फिटनेस होता है, और 13 करोड़ लोगों का मुखिया शारीरिक और मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं है, लेकिन उस पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है नीतीश कुमार। और ये पिछले कई महीनों से चल रहा है। उड़ीसा में आप लोगों ने देखा होगा, पटनायक साहब थे, एक सभा में उनका कांपता हुआ हाथ का वीडियो आया। 30 साल से ज्यादा मुख्यमंत्री रहे पटनायक साहब को उड़ीसा की जनता ने हटा दिया। इसलिए नहीं कि उनको वो प्यार नहीं करती है, इसलिए कि जब आप शारीरिक मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं हैं और तो आपको खुद ही पद छोड़ना चाहिए। अगर नहीं छोड़ रहे हैं तो भैया जनता हटाएगी, क्योंकि मानसिक तौर पर जो व्यक्ति स्वस्थ नहीं है, शारीरिक तौर पर काम करने के लिए फिट नहीं है, वो 13 करोड़ लोगों का मुखिया कैसे हो सकता है। और अगर रहेगा तो जो बात आप बता रहे हैं, जो गांव-गांव में लोग कह रहे हैं कि बिहार में अधिकारियों का जंगल राज है, अधिकारी जो चाहते हैं वही कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर देखने वाला, ऊपर इसका मालिक मुखिया कोई नहीं है। जिसको जनता ने चुनकर बैठाया है उसकी शारीरिक मानसिक स्थिति वो है नहीं, तो जिसकी मर्जी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो इसका जो मना रहा है वो कर रहा है। हर क्षेत्र में प्रधानमंत्री को घेर दिया उन्होंने और कहा कि अभी क्या, देखिए महाराष्ट्र में चुनाव हो रहा था तो महाराष्ट्र जाते थे, अब बिहार में चुनाव हो रहा है तो बिहार आएंगे। प्रधानमंत्री का काम यही रह गया है कि जहां जहां चुनाव हो वहां जाते रहो। अब देखना यह है कि प्रशांत किशोर की बातों का बिहार की जनता पर कितना असर पड़ता है, इस पर भी नजर रहेगी। आप बने रहिए।